गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। हमने पार्ट 1 कर लिया है कंप्लीट, और पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था, पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम आगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो पार्ट 2 में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आज हम क्या सीखेंगे? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। अब मैं आपको एक यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, उस इक्वेशन को देखना है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड देन रिएक्ट टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया, ठीक है। इस रिएक्शन को हमें देखना है। जैसे पहले पार्ट 1 में देखा था कि हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बट इसको हम क्या कर लें, चेक कर लें, है ना। चेक करने के लिए आप एक टेबल बना सकते हो, ठीक है। उस टेबल में एलिमेंट, ठीक है, क्या लिखोगे? 3 कॉलम बनाओगे। फर्स्ट एलिमेंट्स, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, number of atoms in product RHS LHS, ठीक है। अब एलिमेंट हम चेक कर लें, कितने एलिमेंट है इस रिएक्शन में। आप देखो तो एक जिंक, दूसरा हाइड्रोजन, थर्ड सल्फर, फोर्थ ऑक्सीजन, ठीक है। 4 एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है इस रिएक्शन में। इन एलिमेंट की का अब हम नंबर देखेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट में देखेंगे एटम कितने हैं और प्रोडक्ट में देखेंगे कितने एटम हैं। रिएक्टेंट में यदि हम देखें तो जिंक 1 है, कितना है? 1। प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पर भी सिंगल है, 1 है। उसके अलावा हाइड्रोजन को हम रिएक्टेंट में देखें तो क्या है? 2। प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पर भी 2। सल्फर आप देखो तो 1, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1। अब बचा ऑक्सीजन 4, उधर 4। यानी नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में है वही एटम्स किसमें है? प्रोडक्ट में। यानी नंबर ऑफ एटम जो है वो क्या है? इक्वल, क्या है? इक्वल है। बोथ साइड, यानी दोनों साइड क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए जो ये इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है? ये बैलेंस्ड है। क्या है? ये बैलेंस्ड है। यानी ये इसके अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो एटम्स हैं वो क्या है? बराबर है, इक्वल है, ठीक है। बोथ साइड आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार से टेबल बनाई। एक रिएक्शन और मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसे भी हमें देखना है कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस, उसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे। तो ये रिएक्शन जो है
एक और लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको भी चेक करेंगे हम। ठीक है, Fe आयरन, H2O वाटर वेपर, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में देखते हैं हम एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर प्रोडक्ट के एटम देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं एलिमेंट, Fe1, हाइड्रोजन 2, देन ऑक्सीजन 3, यानी कितने हैं, 3 एटम, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, ठीक है, इस रिएक्शन में। अब आयरन रिएक्टेंट में कितना है, 1, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3, उसके अलावा हाइड्रोजन 2, इधर 2, ऑक्सीजन 1, उधर ऑक्सीजन 4। इस टेबल को देखकर आपको पता चल गया होगा कि रिएक्टेंट में जो एलिमेंट के एटम हैं और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट के एटम है उनमें डिफरेंस है, यानी वो इक्वल नहीं है, ठीक है, वो क्या है, इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो इस ये वाली जो रिएक्शन हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन क्या है, ये अनबैलेंस्ड है। क्या है, अनबैलेंस्ड। इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले टेबल बना ली, पता चल गया कि ये क्या है, अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले क्या देखो, जिन एलिमेंट के एटम में डिफरेंस मैक्सिमम ज़्यादा उससे आप पहले सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन में डिफरेंस ज़्यादा है, 1 और 4, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया वो एलिमेंट जिसमें जिसके एटम में डिफरेंस ज़्यादा हो, तो ज़्यादा वाला हमने ऑक्सीजन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले इस रिएक्शन में हम किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, जिसका डिफरेंस ज़्यादा होता है उसको हम बैलेंस करके देखें, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं अब नीचे लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करें, इधर लिख देता हूँ मैं, Fe H2O, तो हम एक काम करते हैं, एक तो टेबल बना के देख लिया अनबैलेंस से। बैलेंस करने के पहले सबसे पहले हम इनमें बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लिए, इधर भी बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स बना लिया, ठीक, बॉक्स बना लिया, टेबल बना ली। टेबल से पता चल गया ये जो इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद जिसमें डिफरेंस ज़्यादा हो, डिफरेंस किसमें, इसमें ज़्यादा, और डिफरेंस जिस एलिमेंट में ज़्यादा उसको पहले हम क्या करें, बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए देखिए कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट में क्या है, 4। अब ऑक्सीजन को आपको क्या करना है, रिएक्टेंट में क्या करना है, 4 करना है, ठीक है। रिएक्टेंट में क्या करना है, 4, ठीक है। आप सोचो कि मैं यहाँ पर 1 है तो मैं एक काम करूँ ना, इधर 4 हटा दूँ, नहीं। यदि आप यहाँ पर 4 हटा दोगे तो ये आयरन ऑक्साइड नहीं रहेगा, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe3O4, तो ये तो आयरन ऑक्साइड ऑलरेडी है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इनको 3 या इसको 2 ये नहीं कर सकते, ठीक। तो यानी हमें इधर करना पड़ेगा।
अब इधर करने के लिए आप ऐसा चाहो कि ऐसा कर दूं, मैं H2 इधर 4 करना है तो मैं 4 यहाँ पर लगा दूं, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऐसा नहीं कर सकते आप। ये सोचो कि मैं ऐसा कर दूं तो ये भी नहीं कर सकते, ये दोनों क्या है, रॉन्ग है। अब हम क्या कर सकते हैं, आगे 4 लगा सकते हैं ना, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आगे क्या कर सकते हैं, हम 4 लगा सकते हैं। देखिए मैं लगा रहा हूँ Fe आयरन, ये 4 मैंने आगे लगा दिया, H2O Fe3O4 प्लस H2। अब 4 मैंने आगे लगा दिया, उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था और उधर 2 था, लेकिन अब हाइड्रोजन चेंज हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, और उधर हाइड्रोजन क्या है, 4 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास 2 एलिमेंट और है, एक आपका आयरन और एक आपका हाइड्रोजन। अब आयरन और हाइड्रोजन को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हो आप, इसको भी ले सकते हो, इसको भी। तो मैं हाइड्रोजन को ले लेता हूँ, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लूँ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, अब 8 हो गया। अब हमें प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, उसको 8, तो 8 करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप क्या कर दो, 8 करने के लिए इसमें भी आगे क्या लगा दो, 4 लगा दो, तो ये भी हो गया, 4 2 जा 8 हो जाएगा। देखिए मैं लगा रहा हूँ Fe4 H2O Fe3O4 प्लस 4 H2। ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया आप। ठीक, अब हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद अब हमारा बच गया आयरन। तो आयरन प्रोडक्ट में क्या है, 3, तो आपको रिएक्टेंट में क्या करना पड़ेगा, 3। तो 3 करने के लिए आप क्या करो, वही आगे क्या लगा दें, 3। ये देखिए ये 3 लिखा मैंने, Fe प्लस 4 H2O Fe3O4 प्लस 4 H2। ठीक, अब हमारे यहाँ पर इक्वेशन जो हमें ये मिली लास्ट वाली, ठीक है, हम अनबैलेंस को बैलेंस करते करते गए, करने के बाद हमें लास्ट में इक्वेशन मिली। अब इसको चेक कर लेते हैं हम, टेबल बना के, इसी टेबल बनानी है आपको, 3 एलिमेंट है, ये लिख दिए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट एटम देख लेते हैं। तो आयरन का जो रिएक्टेंट में 3 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3, उधर 3 हाइड्रोजन 4 2 जा 8, और उधर भी 8 ऑक्सीजन 4, और उधर ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो देखा आपने, देखिए आप रिएक्टेंट में 3, इधर 3, इधर 8, इधर 8, इधर 4, इधर 4, यानी दोनों तरफ बोथ साइड क्या मिला हमें, इक्वल एलिमेंट के एटम हमें मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस रिएक्शन, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, किसी भी अनबैलेंस रिएक्शन को, किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से किया। अब इस प्रकार की मेथड को, जो अनबैलेंस को बैलेंस करने वाली जो मेथड है, जहाँ पर हम उसको बैलेंस करते हैं, इस मेथड को क्या कहा जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी मेथड थी ये, हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हमने इस अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। ठीक है, तो आप भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारी इक्वेशन दे रखी है बुक में, वहाँ पर आप बुक में बहुत सारे रिएक्शन को आप बैलेंस करना सीख सकते हो। ठीक है, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जल्दी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हमने अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया। ठीक है, अब ये हम बैलेंस करना सीख गए,
ठीक है। अब बैलेंस करने के बाद आप और प्रैक्टिस करोगे इसकी तो और भी आसानी से जल्दी से इनको बैलेंस करना सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद हमारा जो अगला पोर्शन बचता है उस पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन के टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के टाइप। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप हम जो है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम जो बचा हुआ जो हमारा पोर्शन है चैप्टर नंबर 1 का उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ये पार्ट 2 का पोर्शन था जिसमें हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस करना सीखा। आप केमिकल इक्वेशन को बहुत सारी इक्वेशन और भी देख सकते हो। एक इक्वेशन लिखूँ मैं यहाँ पर, देखो उसको बैलेंस करना, CO प्लस Cu कॉपर प्लस और 2 ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। अब इसे बैलेंस देखो, इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा हम बिना टेबल बनाए भी जल्दी से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं आप देखो, कॉपर 1 ठीक है बराबर है, बट ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 है। अब ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा तो 2 कर दूं, ठीक है। ये 2 कर दिया, ये 2 हो गया बराबर, नहीं रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया। मैंने क्या बोला है आपको, यहाँ नहीं लगाना है, कहाँ लगाना है, आगे फ्रंट पे, ठीक है। तो फ्रंट पे लगाना पड़ेगा हमें आगे 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। कॉपर यहाँ पर, अब कॉपर को देखना है हमें, भाई ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट कॉपर 1 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2 हो गया। तो अब क्या करें, हम रिएक्टेंट में भी 2 कर दें, ये 2 कर दें, ये हो गई बैलेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से बिना टेबल के भी, विथआउट टेबल भी हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख सकते हैं। प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस यदि आप करोगे तो जल्दी जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने सीखा बैलेंस करना, ठीक। तो आपको कई बार इक्वेशन को बैलेंस हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में है बहुत सारी इक्वेशंस। एक्सरसाइज में यदि आप देखो तो एक्सरसाइज में आपको बुक की एक्सरसाइज में मिलेगी बहुत सारी इक्वेशन, उनको बनाना सीखना और उनको अनबैलेंस को बैलेंस करना सीखना वहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको पार्ट 2 में, चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ठीक है। कमेंट्स करके हमें प्रॉब्लम बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में, और उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, पार्ट 3 जो रहेगा उस पार्ट 3 में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।